पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और पैसा बनाना और पैसा मिल जाए तो फाइल निकालना, और मेरा बड़ा मशहूर अल्फाज है, रोको मत जाने दो। और जब पैसे मिल जाते हैं फिर कहते हैं रोको मत जाने दो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बजट पर, चूंकि बजट आने वाला है। बजट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मियां अबूजर शाद साहब। बहुत शुक्रिया। ये मुल्क गरीब नहीं है, इस मुल्क का खजाना अंदर से रस रहा है, गिर रहा है। अवाम से टैक्स मांगने से पहले हुकूमत बताए कि महकमों के अंदर बैठे करप्ट मुलाजमीन, अफसरान और सूरतकारों से कितना पैसा लिया। बजट की तो आमद है। आपने देखा नहीं कि केपीके में एक क्लर्क से अरबों रुपए नैब ने, जनरल नजीर भट्ट साहब ने रिकवर कराए, अरबों रुपए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसर इकबाल ने क्या कहानी फैलाई। ये सारा निजाम मिली भुगत के बगैर नहीं चल सकता। आपने अनमोल पिंकी वाला केस नहीं सुना? कम से कम 25,000 सरकारी मुलाजिम उसके साथ अटैच हैं। क्या वो 25,000 सरकारी मुलाजमों के ऊपर किसी एक पे भी FIR हुई है? नहीं हुई। 80 लाख लोगों ने मेरा वो प्रोग्राम देखा है, अनमोल पिंकी वाला। वो अनमोल पिंकी इस मुल्क और इस निजाम के ऊपर एक तमाशा मार के गई है कि एक 31 साल की लड़की ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को नचा के रखा है। क्यों ना नचाती? 2 अरब रुपए रोज की वो हेरोइन बेचती थी, आइस बेचती थी। तो ये सिस्टम कैसा नालायक सिस्टम था। मैं सिर्फ ये कहता हूं, सिर्फ अगर नैब ने ही सारे सिस्टम को ठीक करना है तो तमाम महकमे बंद कर दिए जाएं, FIA बंद कर दी जाए, पुलिस बंद कर दी जाए, एजेंसियां सारी बंद कर दें, सिर्फ नैब को इख्तियारात दे दें। ये कैसा मुल्क है कि जिसमें 10 एजेंसियां काम कर रही हैं और एक अनमोल पिंकी ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिला के रख दिया। हिला नहीं दिया, जिस तरह जामन को राह करते हैं ना आप, जिस तरह गन्नम को छानना मारते हैं, उसने सिस्टम को नंगा कर दिया है। और आप देखें, सिर्फ अनमोल पिंकी एक केस नहीं है, ये इस मुल्क के लिए टेस्ट केस है, इस बजट के लिए टेस्ट केस है। पिछले साल 18,800 का अरब का बजट आया। मैंने उस वक्त एज ए प्रेसिडेंट कहा था कि 1,500 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टफॉल आया। और इस साल मुबारक हो कि 17,500 का बजट आया है, मगर इसमें भी 1,500 अरब का शॉर्टफॉल फिर आएगा। उसकी वजह यह है, जब बास्केट में सुराख होंगे, अब जितना मर्जी पानी डाल लें उसमें, वो सुराख नहीं रुक सकते। तो जब महकमे चोर हों, आपने मेरी IMF वाली वीडियो नहीं देखी कि IMF ने कहा कि 5500 अरब रुपया 2 साल में इस हुकूमत ने रिश्वत ली है, इस हुकूमत के एहलकारों ने रिश्वत ली है। तो जिस मुल्क में 5500 अरब रुपया रिश्वत हो और पिंकी जैसे करैक्टर मौजूद हो, तो बजट क्या आएगी, गंजी क्या नहाएगी और क्या धोएगी। मैं ब्यूरोक्रेसी में करप्शन का असल नाम है फाइल रोकना और पैसा बनाना, और पैसा मिल जाए तो फाइल निकालना। और मेरा बड़ा मशहूर अल्फाज है, रोको मत जाने दो। और जब पैसे मिल जाते हैं फिर कहते हैं रोको मत जाने दो। तो आप देखें, मैंने जब फील्ड मार्शल साहब से मिला, मैंने कहा देखें फील्ड मार्शल साहब, 345 रुपए आज डॉलर का रेट है, आप अपनी सरहदें टाइट करें तो आज डॉलर 280 का है। अब मैं आपको एक नई कहानी सुना दूं। इस वक्त 350 अरब रुपया 55 बैंकों का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है साल का। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये 350 अरब रुपया अगले 5 साल के लिए इंडस्ट्री को दिया जाए, ताकि 1 करोड़ लोगों का रोजगार आ जाए। बजट का मतलब ये होता है ये घर कैसे चलाना है। बजट जो मर्जी बनाओ, मैं कह रहा हूं कि ये 350 अरब रुपया इनका पकड़े,
सीमेंट मिलों का प्रॉफिट तकरीबन 150 अरब रुपया है, शुगर मिलों का प्रॉफिट 100 अरब रुपया है, इन आपकी खाद फैक्ट्रियों का 100 अरब से ऊपर का प्रॉफिट है। ये तकरीबन ये सारा प्रॉफिट पाकिस्तान की तरक्की के लिए लगाएं तो मुल्क ठीक होगा, गरीब खुशहाल होगा, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। इस कौम की और क्या बदकिस्मती है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है और 11.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं। बजट का मतलब ये होता है कि हमारी माएं दादियां बजट बनाती थी, वो घर के लिए कहती थी 20 किलो आटा काफी है एक महीने के लिए, इसको बजट कहते हैं। इसी तरह बजट का मतलब ये होता है कि हमें पैसे कितने आने हैं, हमने खर्च कैसे करने हैं। मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं, तकरीबन 110 अरब रुपया अगर आप एक महीने का एडवांस बिल ले लें वापदा, तो आपके वो भी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। और इसी तरह तकरीबन आप समझे कि आप महीने का आप इस वक्त एफबीआर का टारगेट जी 15,000 अरब का इस साल है, 2,500 अरब अदर्स इनके होगा, उस हिसाब से तकरीबन 40 अरब रुपया डेली टैक्स बनता है और महीने का तकरीबन 1200 अरब रुपया 1300 अरब बनेगा। अगर हुकूमत सिर्फ ये करे कि 500 अरब रुपया सेल टैक्स की मद में इंडस्ट्री से एडवांस ले ले तो वो पैसा भी इंडस्ट्री लगाने के काम आ सकता है। तो इस तरह ये 1500 अरब रुपए का आपके पास एक बैंक टाइप चीज बन जाएगी। इससे कम से कम आप 1500 इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो अगर एक इंडस्ट्री में 100 बंदा भी इकट्ठा हो तो पहले साल 15 लाख बंदे को रोजगार मिल गया। अगर 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, अगर 4 बंदे भी एक घर के हो तो 60 लाख लोग एक ही महीने में फ्रेश हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे कि खुशहाली आ रही है। आप लाइफ स्टॉक पे काम करें, आप मछली फिश फार्मिंग पे काम करें, आप अपनी जिनास को ड्रिपिंग पे ले जाएं। हमारा मकसद मुल्क चलाना है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, हमें अपना जो पानी जाया हो रहा है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। देखिए जी, पिछले साल एफबीआर का बजट 84 अरब रुपया था और 23,000 मुलाजिम है। आज एआई का जमाना है, 2300 बंदों से काम हो सकता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने साथ अटैच कर लिए जाए। हुकूमत अवाम से कुर्बानी मांगने से पहले अपने महकमों के अंदर बैठे सफेद कॉलर दीमक को पकड़े, क्योंकि बजट खसारा सिर्फ अवाम की गुर्बत से नहीं, अफसर, सियासतदान, ठेकेदार और सहूलतकार की मिली भगत के बगैर नहीं होता। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले 28 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए एफबीआर इनकम टैक्स के ऑफिस में बंदूकें निकल आई। और आपको यह भी याद करा दूं कि 80 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग सोलर पे हुई, वो मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। और अरबों रुपए का धागे के ऊपर रिफंड लिया जा रहा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अरबों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, कोई उस पे ऊपर काम नहीं हो रहा। वो गिनती के सिर्फ 30 लाख जो टैक्स पेयर हैं, जो दुकानदार और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ही आप रस्सी निचोड़ रहे हैं, जो तकरीबन 1.5% है। अगर 100 में से 1.5% लोग टैक्स दें और 98.5% लोग टैक्स नेट में ना आए, तो ये हुकूमत की बेवकूफी नहीं तो और किसकी है। मैंने 1000 दफा कहा है कि इस वक्त 13 करोड़ बैंक अकाउंट है। अगर एक बंदे के 4 अकाउंट भी हो तो 3 करोड़ बंदा टैक्स पेयर होना चाहिए। यह हुकूमत क्यों नहीं करती, उसके लिए भी मैं आपके चैनल की वजह से बता दूं, हल भी बता दूं। स्टेट बैंक, नादरा, एफबीआर और सारे बैंक एक टेबल में बैठ जाएं, सबको टैक्स नंबर जारी करें। हम तो हुकूमत को समझाते हैं, हुकूमत समझती है मैं मुखालफत कर रहा हूं। अब भाई थोड़े आपने मालचिए रखे हुए असेंबलियों में, सेनेट में, और मुझे भी आप मालिश में लगाना चाहते हैं। अगर अल्लाह ने मुझे मेरी आवाज में अल्लाह ने बरकत डाल दी है तो खुदा के लिए हक सच्चा होता है और हक वाहद होता है। हर बंदा गोली के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपके तमाम चैम्बरों के सदर
और तमाम फेडरेशन स्वाय गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के अलावा कोई काम नहीं। और मुझे बुरा इसलिए कहा जाता है कि मैं हक के साथ हूं, मैं गरीबों के साथ हूं, मैं इस अवाम के साथ हूं, मैं इस कौम के साथ हूं, मैं पाकिस्तान का मुखलस सिपाही हूं। मुझे कोई झंडे वाली गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। मगर बात यह है, सिस्टम ठीक करना है। जब तक जिस तरह आप हाई कोर्ट का सिस्टम चलाते हैं, वकीलों में से जज बनते हैं, वकीलों में से वकालत के बाद ही जज इम्तिहान करके सिविल कोर्ट में आता है, इसी तरह खुदा के लिए ये टैक्स के मामलात में जो पाकिस्तान के चंद लोग अच्छे लोग हैं उनको एफबीआर का हेड लगाया जाए। एक अदारा उनके नीचे हो जो चोरों को आइडेंटिफाई करे, नहीं तो पाकिस्तान का निजाम नहीं चल सकता। बजट आते रहेंगे, लोग गुर्बत की सतह पे गिरते रहेंगे। जिस तरह नियाग्रा फॉल से पानी गिरता है, इस तरह हमारी कौम गिरती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। जब पाकिस्तान बना 57 रुपए तोला सोना था, आज 5 लाख रुपए तोला सोना हो गया है। मर जाने का मुकाम है हमारे हुक्मरानों को कि वो जरा नहीं सोच रहे कि गरीब का चूल्हा कैसे चलेगा। बाकी देखें, निजाम कुदरत है। अल्लाह ने आपके सामने ईरान के शहनशाह का क्या हाल किया, कजाफी का क्या हाल हुआ, सद्दाम का क्या हाल हुआ, भट्टू साहब का क्या हाल किया कौम ने। बात यह है, जुडिशल मर्डर हुए, जो हक की बात करता है उसको आप मरवा देते हैं। तो इसलिए खुदा के लिए हक सच्चा है और हक हमेशा जिंदा रहता है। आपने करबला का वाक्य से सबक सीखे, हक बोलने वाले कभी नहीं घबराते। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने मेरे बारे में क्या कहा, और आपको यह भी पता होगा कि इकबाल हसन ने क्या कहा। और अगर किसी ने और ने भी तोप चलानी है तो चला ले, मरना तो है। बच गए तो ये जहां, मर गए तो अगला जहां। बात यह है, पाकिस्तान का निजाम इस तरह के बजटों से नहीं चल सकता। और डरे उस वक्त से कि कहीं लोग श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह सड़कों पे ना आ जाए। उस वक्त से डरो हुक्मरानों, हक तलफी छोड़ दो, हक तलफी छोड़ दो, हक तलफी छोड़ दो। क्योंकि अदालतें भी हक तलफी कर रही हैं, अदारे भी हक तलफी कर रहे हैं, हुक्मरान भी हक तलफी कर रहे हैं। और ये बता दूं, कुर्बानी ईद गुजरी है, अब हक तलफी करनी आसान नहीं है। ये अगला बजट कहीं आखिरी बजट ना हो जाए आपके लिए। अच्छा बजट बनाना, किसी को नवाजना मत, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और लोग वहां से रिसर्च कर लेंगे। अखीर किसी दिन वो ना हो इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से, वो ना हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाजरीन, आज हमने बात की है बजट के ऊपर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।